हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एचपी पटवारी के लिए, जो कि आपका एग्जाम ले रहा है HPRC। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल में ही है। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का थोड़े पार्ट्स हो गए। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कन्वर्जन्स, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो चुका है आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कन्वर्जन बिटवीन फॉर्म्स, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन हो चुका है, परसेंटेज बचा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नहीं है, इतना इतना सा हो चुका है आपका। और इसमें हम करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, ये इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। CP कॉस्ट प्राइस आपकी, क्रय मूल्य। ठीक है, SP सेलिंग प्राइस। यहाँ पे होता है प्रॉफिट, एक प्रॉफिट लाभ, और लॉस आपका हानि। ठीक, कॉस्ट प्राइस होती है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, अगर मान लो 100 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है रुपीज़ में दिया हुआ, मान लो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना होता है। ठीक है, प्लस P, 100 में 20 ऐड करोगे, अगर प्रॉफिट हो रहा तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 120। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके 100 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस हुआ, मान लो लॉस कितना हुआ, हानि कितनी हुई, 20 रुपये की, तो क्या करोगे, लॉस उसमें माइनस करोगे। ठीक है, तो 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 रुपये। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लाभ हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी है, प्रॉफिट कब होगा, जब उसको ज़्यादा में बेचोगे, तो प्लस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देना। अगर नॉर्मल इसमें दिया हुआ है, ठीक है, रुपीज़ में दिया हुआ तो प्लस करके ये माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्लस, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आपके पास, लॉस हो रहा है, तो वो क्या होता है, माइनस कॉस्ट प्राइस में से, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। ओके, यही फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, अगर नॉर्मल नंबर के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, ये इसको भी ध्यान से देखते हो। ठीक है, एक ही बात है ये। फिर यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दी हो कोई चीज़, मान लो कॉस्ट प्राइस दी हुई है 100 रुपया, अगर यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ आपके पास, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, मान लो 10% से प्रॉफिट हुआ, आपको SP निकालना है, तो क्या करना है, आपको लाभ दिया हुआ है तो क्या करना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ ये चीज़, अगर नॉर्मल दी हुई है रुपीज़ में सीधा ऐड कर देना। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल परसेंटेज दिया हो तो इसको क्या लेना, 100%। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज P क्या होता है, प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट है तो प्लस होगा 10%, ये 90% आ जाएगा, सॉरी 110%। इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लें। ठीक है, फिर अगर सेम, अगर 100% है, कोई बोल रहा है 10% की हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो लॉस क्या करते हैं, माइनस, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस करनी है, तो 90%। दोनों कंपेयर करके वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज किसके निकलेगा, प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है हमेशा, लाभ और हानि, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकलता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आपका। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, तो प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाई CP इंटू 100। ठीक, लॉस परसेंटेज निकालनी हो, जितना लॉस हुआ डिवाइड बाई CP, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, 100%। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक शॉपकीपर है, ठीक है, जिसने एक आइटम खरीदी कितने रुपए में, 500 रुपये में।
और उसको बेच कितना दिया 600 में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो आपके पास, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस उसने 500 रुपये की खरीदी, बेच कितने में दी 600 में, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अभी देखा था, इसमें से इसको माइनस कर दो, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया 500 माइनस 600 माइनस 500 कितना आ गया 100, प्रॉफिट कितना आ गया 100, लाभ कितना आ गया आपके पास, ये लाभ है, ठीक है। यदि दुकानदार 500 रुपये की वस्तु खरीदता है और 600 में बेचता है, ठीक है, बेचने के सेलिंग प्राइस, खरीदता है ये लाभ, प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा, ठीक है, इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना 100 हुआ, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 500 इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20%, ठीक है। कितना है 20% होगा, ओके। ये तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, 500 का 10 कितने परसेंट है, ठीक है, 500 का 100 कितने परसेंट है, 1000 का 200, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे निकल दो कॉस्ट प्राइस का ना 500 का 100 जो है कितने परसेंट है, ठीक है, 500 का एक, ठीक है, 500 कितना 100%, 1%, अगर आपको 10% निकालना हो तो 1 0 घटा दो 50, ठीक है। आपको 100 निकालना है तो 20% ही होगा, 100 20% मल्टीप्लाई बाय, ठीक 100, कैसे भी निकाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, इन्होंने कहा कि लॉस कितना हुआ है आपके पास 10% का, देखो यहाँ पे सी पी है, यहाँ पे एस पी है, यहाँ पे अगर लॉस परसेंट में दिया हो तो क्या होता है -10%, कॉस्ट प्राइस को ले लेना है आपको 100%, या तो 100x ले सकते हो, ठीक है। माइनस हुआ है, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है, घाटा हुआ है तो 100 में से 10 गए, 90% है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 800 कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 800, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस दी हुई, सेलिंग प्राइस निकालनी है, अगर परसेंटेज में दिया हो ना तो परसेंटेज में ले लेना, ठीक है। देखो 100% दिया था, 800 दी है आपके पास, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया होता, लॉस दिया होता माइनस करते हैं, ठीक है, हानि दी हुई है तो इसको 100% ले लो, या तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इसको 100 माइनस 90% ले लो, आपको निकालना है कि 90% निकालना है, ठीक है। 100% आपको पता है कितना 800 है, 100% कितना आपके पास 800 रुपये है, ठीक है। 1% कितना होगा, 100 को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, 100 को उस साइड ले जाओ, 800 नीचे 100 लेके, इतना आपका 1% हो गया, ठीक है। 1% कितना आ गया आपके पास 8 रुपीज़, पहले 1% निकालना, ठीक है। फिर कितना पूछे 90% पूछा हुआ ना, 90% आपको निकालना है, तो दोनों साइड 90 से मल्टीप्लाई, 1% एक को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90% यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 × 8, ये कितना आ गया 720 रुपये, ठीक है, यही पूछा हुआ है, 720 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार परसेंटेज ले लेनी है, या तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा या तो यहाँ से, ठीक है, जो दिया उसको कंपेयर करके निकाल सकते हो, 720 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है सोल्ड फॉर, किसी वस्तु को 1200 में बेचा गया, ठीक है, तो एस पी क्या है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कितना कितने बेचा, प्रॉफिट में बेचा, परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दिया तो क्या करते हो, पहले देखो 1200 में बेचा है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बेचा गया तो ये विक्रय मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो क्या बताया था, क्या लेते हो, प्रॉफिट हो तो प्लस होता है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा के लेना है, ठीक है, 100% ले लो, ठीक। अब लाभ हो रहा है तो +20 करना है, ठीक है, लाभ हो रहा है तो क्या करना है +20, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 + 20 120%। अब इनको कंपेयर करके निकाल दो, आपको 100% निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालनी है सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 120%, कितना दिया हुआ है 1200,
1% कितना आएगा, दूसरी साइड ले जाओ, 1% आएगा 120 को दूसरी साइड ले जाओ, ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 120, 0 0 12 10 रुपया। 1% कितना आ गया, 10 रुपीज़। निकालना कितना है आपको, 100 कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, 100 निकालना है तो 100% कितना आएगा, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 10, 10 रुपीज़, ये आ जाएगा 1000 रुपया। ठीक, 1000 रुपीज़ का है आपके पास कॉस्ट प्राइस। ओके, यही आंसर है, फॉर्मूला से भी जा सकते हो, 1000 रुपये आंसर है। ठीक, ओके, इसको करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपके पास 400 रुपया, प्रॉफिट दी हुई 25%। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 400, प्रॉफिट कितनी दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है ना, परसेंटेज में दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है, 25%। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 ले लो, आपको कॉस्ट प्राइस को 100%। प्रॉफिट की करते हो ऐड तो प्लस 25%। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास, 125%। तो ये आपके पास ये है, ये आपको निकालना है तो निकाल दो। 100% कितना है आपके पास, 400। 1% कितना होगा, उस साइड ले जाओ 100 को, 400 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 4 रुपीज़। कितना निकालना है, 125, तो 125 1% आपके आ गया आपका 4 रुपया। 125 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 125 इंटू 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 400, 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 1500 का वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो उसको सीपी होगी 1500, बेचता कितना है, क्या पूछा, बेचना नहीं, लॉस दिया, लॉस कितना हुआ उसको, हानि हुई है कितने रुपए इसकी, 300 रुपये की। अगर नॉर्मल आपके पास परसेंटेज नहीं है, नॉर्मल तो इसको सीधा माइनस कर दें, लॉस होता तो माइनस करते हैं, तो माइनस 300 रुपया। 1500 में से 300 गया, कितना बचता है, 1200। सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके पास, 1200। कॉस्ट प्राइस ये है, निकालना क्या आपको, लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितना है आपके पास, हानि कितनी है, 300 रुपया। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलती है, जितना लॉस दिया हो डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना दिया हो, 300। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 0 0 15। लॉस परसेंट कितना आ गया, 20%। ठीक, डिस्काउंट। ठीक है, इन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दिए क्या। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो आप 100 रुपये है, या एक्स ले लो, सेलिंग प्राइस क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया, मतलब 2 गुना कर दिया है, 2x। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्लस एक्स हो रहा होगा ना। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आ गया। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये आपके पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना आपके पास, एक्स, कॉस्ट प्राइस भी एक्स है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक एक्स से एक्स गया, 100% आंसर है। ठीक है, 100% प्रॉफिट हुआ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। कॉस्ट प्राइस दी हुई है किसी आर्टिकल की 400 रुपया, उसे 25% लाभ में बेचता है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है आपके पास,
कॉस्ट प्राइस दी हुई है 400, ठीक है। किसी वस्तु को यदि क्रय मूल्य का दिया हुआ, क्रय मूल्य 400 रुपये है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा, किस में बेचा है, प्रतिशत लाभ में बेचा हुआ, तो प्रॉफिट कितना आपके पास 25%। तो प्रॉफिट क्यों करते हो, हमेशा परसेंटेज में दिया हो तो ऐड करते हो, ठीक है। इसमें सेलिंग प्राइस ही पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो देखो ये 100%, 100% ले लो इसको, प्लस 25% क्या हो जाएगा ऐड, कितना हो जाएगा 125%। तो ये आपके पास है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो 100% कितना है 400, 1% कितना हो जाएगा, 100 को दोनों साइड डिवाइड कर दो, 400 या उस साइड ले जाओ 100, 4 रुपये, 1% आ गया 4 रुपये, रिपीट हो गया शायद से क्वेश्चन है, 125% आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है, रिपीट है क्वेश्चन, ओके 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई सेलिंग द वॉच फॉर, किसी ने घड़ी को बेचा कितने में, 1200 में। ये एक घड़ी को बेचने पर, ठीक है, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास, बेचा तो हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा 1200 में, ठीक है। लॉस कितना 20%, हानि हुई है ना, कितनी 20% की, ओके। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप परसेंटेज में दिए हो तब क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस को 100 लेते हो, 100%। आपको परसेंटेज में दिए हो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस को क्या करते हो माइनस, कितना माइनस 20%, 100 में से 20 का कितना बचा 80%। ये आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस आपके पास है 80%, कितना है आपके पास 1200, 1% कितना होगा, 80 को दूसरी साइड ले जाओ, 1% कितना होगा 1200 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 क्या, इसको ऐसे रहना दो, ठीक है। 1% कितना आ गया 120 डिवाइड बाय 8, तो हमको 100% निकालना है, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 120 इंटू डिवाइड बाय 8, 4 2 के 8, 4 3 के 20, 2 15, 100% कितना आ जाएगा आपके पास 1500, यही आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या आ गया कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये। ठीक, टूवर्ड गेन ठीक है, वाले क्वेश्चन करते हैं। टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज विच ऑफ द फ्लोइंग इज सफिशिएंट, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ना, ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों, ठीक है, दोनों होने चाहिए आपके पास, बोथ बी एंड ए एंड बी टुगेदर, तभी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाओगे, ठीक है। क्रय मूल्य भी चाहिए, विक्रय मूल्य भी चाहिए। ओके, अब देखते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। डिस्काउंट करने ऐसे क्वेश्चन देखने प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है। ठीक है, क्या बोलो, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो दो वस्तुएं 500 500 में बेचता है, ठीक है। दो वस्तुएं ले लो, पहली वस्तु
दूसरी वस्तु बेचता कितने में है, SP1। ये दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस आपके पास, ठीक है। कितने बेचता दोनों को, 500 रुपये में, 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। उसने क्या बोला है, ठीक है। 2 आइटम्स है आपके पास, 2 आइटम्स हैं, ठीक। कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस दूसरी आइटम का, सेलिंग प्राइस दूसरी आइटम का। दोनों को बेचा कितने में, 500 में। दोनों को बेचा किसमें, 500 रुपये इसमें। दूसरी आइटम को बेचा कितना है, 500 रुपये में, ठीक है। उन्होंने को बोला एक पे उसको लाभ हुआ 20% का, एक पे लाभ हुआ उसको 20% का, इस पे लाभ ले लो कितना, 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, लाभ हुआ, ठीक है, लाभ। और उसको एक पे हुआ है 20% की हानि। बीस परसेंट की क्या हुई है, हानि, लॉस हुआ है, ठीक है। पूछा क्या होगा, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, कुल, ठीक है। जब भी आपका ऐसा केस बनता है ना कि अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को ना आपको सेलिंग प्राइस सेम में बेचा गया है, 2 वस्तुएं दी होंगी, सेलिंग प्राइस जो है ना आपको जिसमें बेचा गया वो दोनों का बराबर, इसका बराबर, इसका बराबर, ठीक है। दोनों का बराबर हो सेलिंग प्राइस, ठीक। और एक में लाभ हो रहा हो, एक में प्रॉफिट हो रहा हो, एक में लॉस हो रहा हो, उनकी परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, बट सेम परसेंटेज में हो रहा हो ना, इसमें 20 हो रहा है, इसमें 20 हो रहा है, एक में लाभ एक में हानि, तो हमेशा ओवरऑल जो होता है ना आपके पास, हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कहता है, जो भी परसेंटेज दी हुई है प्रॉफिट या उसकी, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इस केस में हमेशा लॉस होता है। किस केस में, जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो दोनों क्वांटिटीज़ का, और लाभ की एक में आपकी प्रॉफिट हो रहा हो, एक में लॉस हो रहा हो, उनकी परसेंटेज सेम हो, इसमें 20% हो, इसमें 20% हो, तो हमेशा इस केस में क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज लॉस, ठीक है। हमेशा ऐसे केस में हानि होती है, ऑलवेज लॉस, ठीक है। इस केस में हमेशा हानि होती है। लॉस परसेंटेज निकलती कैसे, जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इस केस में कितना दिया हुआ है, 20, 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 4%। 4% का क्या होगा, लॉस। हमेशा ऐसे केस में क्या होगा, लॉस। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस 4% का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये वाले करने होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ, फाइंड द रिटर्न डिस्काउंट, डबल कॉस्ट प्राइस एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस, 400 रुपया, सोल्ड एट प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा हो गया आपके पास, दूसरा हो गया है, फर्स्ट भी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वाला क्वेश्चन है, देखो एक एक व्यक्ति है, उसने 2 वस्तुएं बेचता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस किसी एक वस्तु का SP1 और SP2, 2 वस्तुओं को कितने बेचता है, हर एक को 1000 रुपये में बेचता है, प्रति वस्तु को 1000 रुपये में बेचता है, ठीक है। कितने बेचता है, 1000 रुपये में बेचता है, और दूसरी वस्तु को वो 1000 रुपये में बेचता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और एक में क्या होता है, उसके पास लाभ होता है 25% का, एक में प्रॉफिट होता है कितने पास, परसेंटेज में 25%, दूसरे में हानि होती है 25% की हानि होती है, ठीक है। दूसरे में लॉस कितना होता है आपके पास, 25% का। देखो ये भी वही केस बन गया, जब आपकी सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो, 2 आइटम्स हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो, एक में प्रॉफिट हो रहा हो सेम परसेंटेज में, एक में लॉस हो रहा हो सेम परसेंटेज में, ठीक है। तो हमेशा इस ओवरऑल ही पूछा होगा यहाँ पे, नेट, ठीक है, कुल लाभ हानि पूछी हुई है, तो कितनी होगी। हमेशा ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, पहले तो लॉस होता है, ठीक है। ऐसे कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक में प्रॉफिट, एक केस में प्रॉफिट हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, एक में हानि हो रही हो, तो इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100। कितनी दी हुई है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, डिवाइड बाय 100, 625,
डिवाइड बाय 100, 6.25%, ठीक है, 6.25%, ठीक है। प्रॉफिट तो होगा नहीं, 9 नहीं, ठीक है, 5% नहीं, तो यही आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। मास्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट्स ऑफ पेपर गेन्स, ठीक है। अब देखते हैं डिस्काउंट वाले कंसेप्ट, ठीक है। एक दूसरा केस याद रखना, अभी बताया जब सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर हो, यहाँ पे एक में प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो, एक में लॉस हो रहा हो, वो भी परसेंटेज सेम हो, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। ये वाला केस याद रखना, ठीक है। आप देखते हैं डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना तो देख लिया, यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा, ये लॉस दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब बढ़ा के रखा हुआ, उस पर लगता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या करते हो, हमेशा पैसे कम ही करते हो, ठीक है। डिस्काउंट मान लो 100 रुपये की चीज़ है, डिस्काउंट दोगे तो आप 90 रुपये की लेके जाओगे, 10 रुपये का डिस्काउंट। मार्क प्राइस से हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट प्रॉफिट प्लस होता है कॉस्ट प्राइस में, यहाँ से देखो प्रॉफिट प्लस होता है, यहाँ से यहाँ जाना तो प्लस पी माइनस लॉस है, तो ये मार्क प्राइस से हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट माइनस ही होता है। अगर मान लो यहाँ पे दिया हो आपके पास 1000 रुपये की मार्क प्राइस है किसी चीज़ की, आपको बोला 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपये का डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस करोगे किसमें, मार्क प्राइस में, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस। 1000 में से 10 माइनस करके आ गया 9990, ठीक है। मार्क प्राइस में से हमेशा के माइनस करते हो आप डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है ऑलवेज, डिस्काउंट में से मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। आपका छूट जो है वो, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पे काउंट होती है आपके पास, मार्क प्राइस पे, ठीक। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकलेगी, ऊपर डिस्काउंट किस पे काउंट होता है, मार्क प्राइस एंड 200। देखो हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस से क्या होता है, माइनस, डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस से माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख दो, मार्क प्राइस से माइनस करके डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस हमेशा माइनस ही होता है, अगर मान लो यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। सेम फिर इतना सा सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। यहाँ से कुछ इनको बाद में सॉल्व करना, पहले अगर डिस्काउंट दिया हो तो, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो आपको, ठीक है, तो मान लो मार्क प्राइस को लेना 100%, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है इस केस में, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमेशा माइनस ही होता है, -10%, तो यहाँ पे 90%। इनको कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं वाले, ठीक। कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। ये हो गया है डन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, और शॉपकीप एक दुकानदार है, अब आप इस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा उसने, अब आप इसको मार्क की हुई है, मार्क की हुई है मतलब कोई भी आइटम उसने मार्क करी हुई है, ठीक है। मार्क प्राइस है, अंकित करता है 25% अधिक क्रय मूल्य से, ठीक है। क्रय मूल्य ले सकते हो आप यहाँ पे 100 ले लो, ठीक है। परसेंटेज में ले लो, परसेंटेज में दिया हुआ है तो नहीं, 100 ले लो, ठीक है। 100,000 कुछ ले सकते हो, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पे मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर ने 25% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से आपका मार्क प्राइस, ये जो है ना 25% जो भी मार्क वैल्यू करी हुई है ना, देखो कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगी, शॉपकीपर इसको बढ़ा के लिखेगा, ठीक है। मान लो 1000 रुपये की उसने ली है, वो 1300 लिख देगा, ठीक है। फिर इस पर डिस्काउंट देगा, बढ़ा के लिखे, कॉस्ट प्राइस उसने कितनी बढ़ा के लिखी हुई है, 25%। एक दुकानदार 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। इसने क्या बोला, CP को 100 ले लो, कितनी बढ़ाई है, 25% बढ़ा के, ठीक। 100 ले लो, 100 ही ले लो, 100 100 देखते हो, 1000 ले सकते हो, ठीक है। तो
25 में बैठाया है तो 100 का 25 कितना होता है, 100 का 25% कितना होता है, 25 डिवाइड बाई 100, 25 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कितना होगा 25%, 25% 100 का कितना है 25, तो इसमें 100 प्लस 25 कितना होगा, मार्क प्राइस 125, ठीक है। परसेंटेज जितनी दी है निकाल लो, ऐड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक है, प्रॉफिट लॉस में वैसा कर सकते थे आप, यहाँ पे परसेंटेज दी हुआ है ना कुछ 10%, 10% इसका निकाल लो, रुपीज़ में ऐड करना तो नॉर्मली 10% का 10 होता है, प्लस ऐड करके 110 आ जाना था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है 125 मार्क प्राइस है, उसने बोला 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट, ठीक। तो 10% कितने होते हैं 125 के, 125 का 10% क्या होगा, ठीक। या तो उसको 100 लेके भी कर सकते हो आप, सेलिंग प्राइस निकालना है भाई आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10% कितना होगा 1.12.5, ठीक है, 12.5। तो इससे क्या होता है, माइनस ही होता है, ज़्यादा हेप्टिक होगी, ठीक है। एक 125 में से 12.5 के कितने बचते हैं, 112.5, ठीक है, 112.5 ये आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज, तो निकाल सकते हो। प्रॉफिट क्या निकलेगा, दिस माइनस दिस, 12.5 आपके पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना 12.5, 100 इंटू 100, 12.5% ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप 100% लेके कर सकते हो, इसको 100% ले लो, फिर 10%, तो यहाँ पे 90% कंपेयर करके आप निकाल सकते थे ऐसे भी, ठीक है। फिर 10% किसका है, मार्क प्राइस का, फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप यहाँ पे।